हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। जैसे आप समझ ही गए, आज लंबे समय बाद हमारे बीच पुनः श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु आज का टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। प्रभु जी ग्रेटर नोएडा में इस्कॉन की महत्वपूर्ण सेवाएं व जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और आज हमारा परम सौभाग्य है, कई महीनों के प्रयास के बाद आज हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। प्रभु जी व्यस्त रहते हैं देश विदेशों में प्रचार करते हुए, अलग अलग कोर्सेज और प्रीचिंग प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन आज अंततोगत्वा हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। सो ज्यादा समय न लेते हुए हम अतुल कृष्ण प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें, और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि अपने नाम जप को विराम देकर आज का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। सौभाग्य तो हमारा है कि आप सबकी सेवा का अवसर मिल रहा है। हम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये जो समय है, अभी इस समय जहाँ पर हम लोग हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अब से बहुत से उत्सवों का प्रारंभ हो रहा है। अभी तक कहना चाहिए थोड़ा सा कमी थी उत्सवों में, लेकिन अब से जो उत्सव शुरू होंगे तो फिर चलते रहेंगे। कार्तिक, और कार्तिक के बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा साल ये उत्सव शुरू होने हैं। सो हमने सोचा कि आज उत्सवों पर कुछ चर्चा की जाए। क्यों उत्सव मनाने चाहिए, क्या महत्व है। तो उत्सव ये मानव समाज के अभिन्न अंग रहे हैं। आज से नहीं, ये सदियों से, जब से मानव समाज है तब से। क्योंकि ये ऐसे अवसर हैं जहाँ जो भक्त होते हैं, जो उत्सव मनाते हैं, उनके लिए एक साथ आना, अपने भक्ति पर ध्यान करना या भक्ति को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त करना, ये उत्सव हमें देते हैं। और उत्सव ये मत सोचिए कि केवल हम ही लोग मनाते हैं। हर व्यक्ति दुनिया में हर जगह इन उत्सवों को मनाया जाता है। हाँ, उनके अपने अलग अलग तरीके होते हैं मनाने के, अलग अलग उनकी परंपराएं होती हैं, लेकिन उत्सव तो मनाए जाते हैं। कुछ धार्मिक उत्सव होते हैं, कुछ सामाजिक उत्सव होते हैं, कुछ सांस्कृतिक उत्सव होते हैं, लेकिन ये उत्सव हमेशा मनाए जाते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भाग उत्सव निभाते हैं सभी लोगों को साथ लाने का। तो उत्सवों का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि वे लोगों को साथ में आकर और एक साथ मिलकर कुछ आ, आनंद लेने का अवसर प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ ये परंपराओं को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उत्सव हैं जो हमारी परंपराओं को बनाए रखते हैं। साथ साथ ये एक अवसर ऐसा भी प्रदान करते हैं कि जिससे लोग एक दूसरे के परंपराओं को, एक दूसरे के जो भी सभ्यताएं हैं, कल्चर है, उसको समझ सकें। और विशेष करके जब धार्मिक उत्सव होते हैं, तो धार्मिक उत्सव किस लिए होते हैं? ये उत्सव होते हैं जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे की श्रद्धा को समझें, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ें। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने भी उत्सवों को बहुत महत्व दिया है। श्रील रूप गोस्वामी जब भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते हैं, तो उनमें से एक अंग वे भक्ति का लिखते हैं कि हमें
भगवान के मंदिर में उत्सव मनाने ही चाहिए। और कैसे मनाने चाहिए? भक्तों के संग में, संगीत इत्यादि, नृत्य करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, ये ऐसे उत्सव हमें मनाने चाहिए। तो ये भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उत्सवों को मनाना या उत्सवों में भाग लेना। भगवान भागवतम के 11वें स्कंद में जब उद्धव जी को उद्धव गीता सुना रहे हैं, तो भगवान जब विग्रह सेवा की बात करते हैं तो उसमें वे कहते हैं, मम पर्वानुमोदनम, मेरे जितने भी पर्व हैं, जो उत्सव हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है इत्यादि, मम पर्व, जितने भी पर्व हैं, अनुमोदनम, उनमें बहुत आनंद लेकर उसको मनाना चाहिए। भगवान ने खुद, श्री कृष्ण ने खुद कहा है, मम पर्वानुमोदनम। तो इसलिए उत्सव ये केवल कोई सामाजिक मिलन नहीं है कि आए, कुछ मिले, बातचीत की, चले गए। ये भक्ति का एक अंग है, भगवान के आदेश का पालन करने का मार्ग है। और भविष्य पुराण में देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से। वे कहते हैं कि हे जनार्दन, कृपया हमें बताइए, वो दिन, वो तारीख बताइए कि जब अ, माता देवकी ने आपको जन्म दिया। अगर आप हमें ये बताएंगे तो हम लोग एक बहुत बड़ा उत्सव करेंगे उस दिन पर। और फिर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम सब आपको पूर्ण रूप से समर्पित हैं, और इसीलिए हम ये पूछना चाह रहे हैं ताकि हम इस उत्सव को मना सकें। तो भविष्य पुराण के इस वाक्य से पता चलता है कि जब हम अलग अलग उत्सव मनाते हैं जो भगवान से जुड़े हैं, तो वो भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान को प्रसन्न करता है। तो इसीलिए मंदिरों में जब उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी इत्यादि, प्रभुपाद समझाते हैं कि ये उत्सव क्या हैं। ये जैसे भगवान जब द्वारका में रह रहे थे आज से 5,000 साल पहले, तो वैसे ही उन्हीं उत्सवों का प्राकट्य हम अपने मंदिरों में करते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि जो प्रामाणिक आचार्य हैं, जो जो इस विज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो वो मंदिरों की स्थापना करते हैं। किस लिए? साधारण व्यक्तियों को एक अवसर प्रदान करने के लिए, ताकि वे भी भगवान की भक्ति कर सकें। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, जो भी लोग उत्सवों में भाग लेते हैं, इन मंदिरों में जो उत्सव किए जाते हैं, तो वे जो भाग लेते हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि केवल आकर भगवान के दर्शन करना इन उत्सवों में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य भागवत में लिखा है कि व्यक्ति को, बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, कि व्यक्ति को स्वर्गलोक जाने की भी कामना नहीं करनी चाहिए अगर वहां पर भगवान का गुणगान या भगवान के प्रचार के लिए कोई मार्ग नहीं है। अगर भगवान का गुणगान नहीं हो रहा है या प्रचार नहीं हो रहा, यहाँ पर जहाँ वैष्णव नहीं है, और जहाँ कृष्ण भावना भावित उत्सवों को नहीं मनाया जा रहा, ऐसे स्थान पर रहने का कोई लाभ नहीं है, चैतन्य भागवत कहता है। तो कहते इससे अच्छा है कि वो माँ के गर्भ में पड़ा रहे। वो ऐसे, वो तकलीफ में बड़ा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम भगवान का स्मरण कर लेगा वहां पर। लेकिन कोई लाभ नहीं है ऐसे स्थान पर रहने का जहां पर भगवान के गुणगान ना हो, जहां उत्सव ना हो। और इसीलिए हम सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने उत्सवों को प्रारंभ किया। जब श्रील प्रभुपाद ने आ, इस्कॉन की स्थापना की और अपने शिष्यों को लेकर आए, तो हरे कृष्णा उत्सव, बहुत बड़ा 10 दिन का उत्सव उन्होंने क्रॉस मैदान में किया। अ, हरे कृष्णा फेस्टिवल, अभी कुछ दिन पहले जब हम पंढरपुर आए थे महाराज के व्यास पूजा में, तो हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने ये हरे कृष्णा फेस्टिवल हर एक अलग अलग जगह किए, पूरे भारत में कर रहे थे, और उससे बड़ा लाभ हुआ।
महाराज कह रहे थे कि हम भी उसी उत्सव से आए हैं, राधानाथ महाराज उसी उत्सव से आए हैं। तो ये जो उत्सव है, ये एक नींव की तरह है। आगे आने वाले भक्तों की नींव पड़ती है इन उत्सवों से। क्योंकि इन उत्सवों में ऐसे 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 भक्त, आप सोचिए कि प्रभुपाद ने हरे कृष्णा फेस्टिवल किया और कैसे कैसे भक्त आए हैं जो इस आंदोलन को आज इतनी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। तो इसलिए जो उत्सव है ये नींव है आगे आने वाले महान भक्तों की। वो नींव डालते हैं और उससे फिर आगे चलकर भक्त इतना विशेष कार्य करते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं ददाति प्रतिग्रहणाति श्लोक में कि हम लोग कभी कभी हरे कृष्णा उत्सव करते हैं, लाइफ मेंबर्स को बुलाते हैं, मित्रों को बुलाते हैं कि आइए भाग लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रभुपाद कहते हैं कि हालांकि ये सब अच्छे परिवार से हैं, लेकिन फिर भी वो आते हैं, हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद उन्हें देते हैं वो स्वीकार करते हैं। और फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि इसी तरह हमारी जो संस्था है, हमारी जो इस्कॉन सोसाइटी है, ये बहुत सफल हो रही है, दुनिया भर में फैल रही है और दुनिया के लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। सो प्रभुपाद ने इन उत्सवों को बड़े ही विशाल तरीके से मनाया करते थे। प्रभुपाद एक प्रभुपाद का रूम का कॉन्वर्जेशन है जिसमें एक उत्सव हुआ, तो उसमें चीफ मिनिस्टर, वहाँ उस समय जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उसका बड़ा गुणगान किया। तो कोई प्रभुपाद के पास वो न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर आए थे कि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। सो प्रभुपाद को बताया न्यूज़पेपर। प्रभुपाद कहते क्यों नहीं, पढ़ो पढ़ो इसको और जोर से पढ़ो। तो भक्ति चारू महाराज उसको पढ़ रहे हैं। उसमें लिखा है कि चीफ मिनिस्टर, प्रधान जो मुख्यमंत्री हैं, वो कृष्ण आंदोलन का गुणगान कर रहे हैं। और फिर उसमें लिखा कि कृष्ण भावनामृत ये हर जो धर्म है, जो भी जगत में है, उसका सार है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एमपी चौहान ने कहा कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्णा उत्सव क्रॉस मैदान में बंबई में बुधवार को हुआ। और उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जो कार्य हैं उनका बड़ा गुणगान किया, जो संस्था के इसकी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने कृष्ण भावनामृत को प्रसिद्ध करने का बहुत बड़ा काम दुनिया भर में किया है। और फिर उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के बोलने के बाद स्वामी प्रभुपाद ने बोला, और प्रभुपाद ने कहा कि बहुत आवश्यकता है कि हम भगवत गीता को समझें, इससे मानवता में जितने भी तकलीफें हो रही हैं उसको दूर किया जा सकता है। और जब मानव समाज में धर्म फैलता है तो वो अच्छा होता है, लेकिन अगर धर्म नहीं है तो वो पशु समाज है। और फिर उसके अंत में लिखा था कि ये जो उत्सव है, ये हालांकि मंगलवार को समाप्त होने वाला था, लेकिन और 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे उत्सव शिला प्रभुपाद ने किए। और आज भी हम लोग इस्कॉन के उत्सव कर रहे हैं। दुनिया भर में इस्कॉन के द्वारा, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे रथ यात्रा हो, चाहे गौर पूर्णिमा हो, या अन्य उत्सव, हरे कृष्णा उत्सव हो, इनको बड़े विशाल तरीके से मनाया जाता है जैसे प्रभुपाद की इच्छा थी और प्रभुपाद चाहते थे। तो कृष्ण भावनामृत में उत्सवों का महत्व क्या है? पहला महत्व है कि उत्सव हमें एक अवसर देते हैं कि हम अपनी भक्ति को प्रकट कर सकें, बाहर दिखला सकें। एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन, हम कैसे अपनी भक्ति को दिखाएंगे? तो ये उत्सवों के द्वारा दिखलाते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये हमें अवसर प्रदान मिलता है जहां हम भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। कीर्तन, ड्रामा, अभिषेक, प्रसाद, इन सब के द्वारा हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। तो इसीलिए पहला आ, उत्सवों का मनाने का कारण है कि एक भक्ति को प्रकट करने, उत्साह को प्रकट करने का अवसर प्रदान करते हैं। दूसरा, आध्यात्मिक जो शक्ति है
इसको पोषण देते हैं ये उत्सव। देखिए हम लोग रोज भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे लिए भक्ति वो एक रोज का काम हो जाता है। जब भी चल रहा है, बाकी सब भी चल रहे हैं, लेकिन अचानक जब उत्सव आते हैं तो हमारे अंदर जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। हमारी भक्ति गहराई गहराई में चली जाती है और गहरी हो जाती है, और फिर हमें साधना करने की और प्रेरणा मिलती है। हाँ, जन्माष्टमी आ रही है। तो इसलिए शिल प्रभुपाद उत्सवों को मनाने पर बहुत जोर दिया करते थे। तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक बल है वो बढ़ जाता है। तीसरा लाभ, जो भक्त जुड़े हुए हैं मंदिर से, कुछ भक्त मंदिर में रहते हैं और कुछ भक्त अपने, अधिकतर भक्त अपने अपने घरों में रहते हैं। तो उत्सवों में उन सबको एक साथ लाने का माध्यम बन जाता है उत्सव, जिससे कि साधु संग होता है। सारे भक्त एक साथ आते हैं तो स्वाभाविक है वो कितना शक्तिशाली साधु संग होता होगा। तो इसीलिए भक्तों को साथ में लाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए अंग है उत्सव। और साथ ही साथ चौथा, ये उत्सव है प्रचार का माध्यम। जब बड़े उत्सव होते हैं, हम लोग पब्लिसिटी करते हैं, बहुत से नए लोग आते हैं, बहुत से जिज्ञासु आते हैं, तो हम लोग ग्रंथ वितरण के द्वारा, प्रसाद वितरण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा हम कृष्ण भावनामृत को फैला रहे हैं। कितना अच्छा अवसर है कि एक साथ हजारों लाखों लोग आ रहे हैं और वो कृष्ण का विषय सुन रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कुछ ग्रंथ खरीद रहे हैं। तो एक बहुत अवसर, अच्छा अवसर होता है प्रचार का, ऐसे लोगों तक पहुंचने का जो शायद अन्यथा मंदिर नहीं आएंगे, या हो सकता है हम नहीं पहुंच पाए उन तक, लेकिन वो सब आते हैं। और क्योंकि वे आते हैं, वो बड़े ध्यान से सुनते हैं, उस भाव में आ रहे हैं। आप उनके पास जाते हो कुछ बताने के लिए तो इतना ध्यान नहीं देते, ऑफिस में बैठे उनका ध्यान लगा भी क्या करना है, पैसा कमाना है। और आप जाकर उनको कहते हो कि अरे कुछ कृष्ण के विषय में सुनिए, तो इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब उत्सवों में आते हैं तो वही लोग बड़े ध्यान से बैठकर प्रवचन सुनते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, ग्रंथ लेते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा अवसर होता है। साथ ही साथ उत्सव हमें एक अवसर देते हैं कि हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर सकें। जब जन्माष्टमी आती है, जैसे अब जन्माष्टमी आ रही है, बलराम जयंती आ रही है, विशेष कथाओं को किया जा रहा है। बलराम जी की कथा होगी, जन्माष्टमी पर कृष्ण कथा होगी। तो विशेष रूप से उन लीलाओं को भगवान की स्मरण किया जाता है। या राधाष्टमी आती है, या गौर पूर्णिमा आती है, तो जो भी हम भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हैं। तो ये भी अवसर हमें उत्सवों में प्राप्त होता है, जहाँ हम आ, भगवान की लीलाओं को बड़ी तीव्रता से स्मरण कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए अवसर है कि किस तरह हम भगवान के उत्सवों को मनाएं। साथ ही साथ जब भगवान के उत्सव मनाए जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम इन उत्सवों में केवल भाग लेते, केवल देख लेते हैं उन उत्सव को, जैसे रथ यात्रा होती है, रथम च वामने दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, आपने केवल देख लिया। तो कभी कभी मन में आता है ऐसे कैसे हो सकता है, क्या केवल रथ यात्रा में भगवान को देखने से हम पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे तो ये तो बहुत ज्यादा कहा गया है। प्रभुपाद इसको समझाया करते थे कि जब मृत्यु का क्षण आएगा, तो मृत्यु के क्षण में हमने जो भी जीवन में किया है वो हमारे सामने एक पिक्चर की तरह घूमेगा पूरा। आपने किसी के साथ बुरा किया है, आपने कुछ अच्छा किया है, जो भी है सारा घूमेगा। और फिर जो आध्यात्मिक कार्य किए हैं, जो उत्सवों में भाग लिया है, वो भी आएगा। रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं, रथ की रस्सी खींच रहे हैं, जन्माष्टमी मना रहे हैं, गौर पूर्णिमा मना रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, वो भी आएगा। और प्रभुपाद समझाते थे कि अगर आपने ऐसे उत्सवों में भाग लिया है, ऐसे भगवान की सेवा की है, तो फिर जब वो पिक्चर चलती रहेगी और जब ऐसे आएगा कि कृष्ण की आप सेवा कर रहे हो, तो वहां पर आपका ध्यान रुक जाएगा
और ऐसे ध्यान रुक जाएगा और फिर आप अपने देह को छोड़ोगे भगवान का स्मरण करते हुए। तो इसलिए ये आध्यात्मिक लाभ बहुत देते हैं ये उत्सव, जिससे हमें कहना चाहिए सुकृति प्राप्त होती है। सुकृति आप जानते हैं कि जब जमा होती जाती है धीरे धीरे, तो फिर आगे चलकर हमें भक्ति प्रदान, तीव्रता भक्ति में मिलती है। तो इसलिए बहुत प्रयास करना चाहिए कि उन उत्सवों को बड़े ध्यान से, बड़ी अच्छी तरह से मनाएं। एक अपराध दिया गया है, अपराधों की अगर हम सूची पढ़ें तो उन सूची में एक अपराध है कि अगर हमारे पास क्षमता है उत्सवों को मनाने की और हम उत्सव नहीं मनाते हैं, आलस आ गया, कौन करे, अरे अगले साल देख लेंगे, ये तो ऐसे होता है। अगर हमारी क्षमता है और हम नहीं मना रहे हैं, इसको अपराध माना गया है, भगवान के प्रति अपराध हो जाता है। हाँ, किसी की क्षमता नहीं है, जितनी क्षमता है, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है कि अपने घर में थोड़ा सा भी नहीं मना सकता। और अगर नहीं मना सकते कहीं पर घर में, इस्कॉन मंदिर आना चाहिए। इतने उत्सव होते हैं, उसमें भाग तो कोई किसी को मनाही नहीं है, उत्सव में आके भाग ले सकता है। तो इसलिए हमें ये जो आध्यात्मिक बल है, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन उत्सवों में क्योंकि हमारी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण में लगी होती है, हमारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी होती हैं, इसीलिए हमें बहुत लाभ मिलता है। और साथ ही साथ ये जो उत्सव होते हैं, ये उत्सव एक सेवा का अवसर होते हैं। उत्सवों में जो बाहर से लोग आते हैं, वे क्या करते हैं, वे आनंद लेते हैं। अच्छा, देखते हैं क्या लगा हुआ है, अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, कथा हो रही है, वो आनंद लेते हैं। भक्त क्या करते हैं, भक्त सेवाएं करते हैं। तो भक्तों के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है उत्सव सेवा करने का। मंदिर को सजाना है, भगवान के लिए भोग बनाना है, 56 भोग बनाना है। 56 तो नहीं, बहुत ज्यादा बनाना चाहिए। अभी अलग अलग जगहों में जहाँ उत्सव होते हैं तो कई भोग बहुत सारे बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ हम लोग जन्माष्टमी पे भगवान को 1008 भोग लगाते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले रथ यात्रा के समय अफ्रीका में, जाम्बिया में थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने भगवान को करीब 1200-1300 भोग लगाए जगन्नाथ जी को। ऐसे अवसर होता है कि हम उत्सव मना रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से मंदिर को सजाएं, हम भगवान के लिए भोग बनाएं, हम कीर्तन करें भगवान के लिए, हम व्यवस्थापन करें पूरे। जैसे जब उत्सव आता है तो सारा ध्यान उसी पर रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कई हम लोग अतिथियों को बुला सकते हैं उत्सवों में। वैसे मान लीजिए कि कोई आपके शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो नहीं आते, लेकिन उत्सवों में बुलाइए, वे लोग आते हैं, तो उनको बुलाकर हम उनको भी जोड़ सकते हैं कृष्ण भावनामृत से। तो उत्सवों में ये जो हम सेवा करते हैं, तो सेवा क्या है, ये उत्सवों का एक अवसर है जहां हम अपनी नम्रता, अपनी भक्ति, अपने जीवन की सरलता भगवान के समक्ष प्रकट कर सकते हैं उन सेवा के द्वारा। तो इसलिए उत्सव हमें ये लाभ देते हैं। अब ये जो शब्द है उत्सव, इसको समझ लें तो फिर सारा इसी उत्सव शब्द में ही सारा उत्सव का सार आ जाता है। तो उत्सव का पहला प्रारंभ होता है ऊ से, उत्सव। ऊ का अर्थ है उत्साह या उल्लास पूर्व भक्ति। तो जब उत्सव आए तो हृदय में आनंद भर जाना चाहिए, उत्साह भर जाना चाहिए, और भरता ही है। हम लोग अब कब से तैयारी शुरू कर देते हैं कि जन्माष्टमी आ रही है, गौर पूर्णिमा आ रही है, रथ यात्रा आ रही है, रामनवमी आ रही है, उत्साह। तो उत्सव का ऊ हमें ये सिखलाता है कि उत्सव में बहुत उत्साह होना चाहिए, उल्लास पूर्वक हमें उत्सव मनाने चाहिए। और उल्लास पूर्वक उत्सव मतलब किस चीज का उल्लास, भक्ति का उल्लास, भक्ति में आनंद और प्रेम। ये उल्लास कैसे आएगा, जब हमें अवसर मिल रहा है,
हमें भक्ति और आनंद से, प्रेम से भरपूर सेवा का अवसर मिल रहा है, तो उसका प्रारंभ, इसीलिए उत्सव कहा गया है। उत्सव मानव प्रिय। उत्सव जो है मनुष्यों को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय हैं? उत्साह भर देते हैं, उल्लास भर देते हैं, इसलिए बहुत प्रिय है। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है उत्सव मनाना, उत्सवों में आना। और भारत में तो प्रथा रही है और है भी कि जब उत्सव होते हैं तो आप देखिए लोग बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को ठीक से अच्छे से सजा कर आते हैं उत्सवों में। तो उत्सव इसलिए नहीं आते हैं कि लोगों अन्यों को दिखाना है कि देखो हमारे पास क्या है। ये परंपरा पहले से रही है। शिला प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ सती का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत में, कि जब दक्ष ने अपमान कर दिया था शिव जी का, और फिर उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। तो उन्होंने आयोजन किया और सबको बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। और सती देवी को पता ही नहीं था कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं क्या। और अचानक उन्होंने देखा कि सब आकाश से विमान जा रहे हैं, सारे देवी देवता जा रहे हैं, और बड़े, वहां पर वर्णन है कि जो देवी देवता सब वो सजे हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं, ऐसे वो जा रहे थे। तब उनको पता चला कि अरे अरे हमारे घर में कोई उत्सव है। तो उस समय वहां शिल प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि उत्सवों में विशेष करके स्त्रियों को कहते हैं उनको आभूषण पहनने चाहिए। तो ये परंपरा पहले से रही है, और आज भी हम लोग देखते हैं कि जब उत्सव होते हैं तो लोग बहुत अच्छी तरह से, तो किसके लिए ये अच्छा किया जाता है, सजा जाता है? भगवान के लिए, एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि भगवान है, हमें भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। वैसे भी नियम है कि भगवान के दर्शन हमें आ, गंदे कपड़ों में, फटे हुए कपड़ों में नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे उत्सवों के समय बड़े अच्छे से रहना चाहिए। हमें ध्यान है कि जब आरवड़े मंदिर की ओपनिंग हो रही थी, हम व्यस्त थे सेवाओं में, और ऐसा हुआ कि करते करते पीछे से थोड़ा सा हमारा जो कुर्ता है वो फट गया था किसी कारण, कहीं पर लगकर। हमें समय नहीं मिला जाकर बदलने का। तो सन्यासी आ रहे थे तो उनको लेने जाना था, हम ऐसे ही चले गए थे, और हमें बहुत डांट पड़ी थी, अरे इतना बड़ा उत्सव है और आप ऐसे कपड़े पहने हुए हो। हम उनको समझा नहीं पाए कि नहीं, हमने जानबूझ के नहीं, अभी अभी ऐसा हुआ है। लेकिन ये हमारी परंपरा रही है कि उत्सवों में लोग, और आज भी हम लोग देखते हैं कि लोग ऐसे सज धज कर आते हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि केवल यही, हमने बाहर भी देखा। हम हमारे लंदन के मंदिर में थे, भक्ति वेदांत मैनर में। तो वहाँ पर लोग जब, वहाँ के लोग, विदेशी लोग, वो जो दर्शन करने आते तो अच्छे से सूट वूट पहनकर पूरा अच्छी तरीके से आते हैं कि भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान के स्थान जा रहे हैं, तो हमें अच्छे कपड़े पहन कर जाना है। तो ये दुनिया भर में ये इसको माना जाता है। तो उत्साह का उल्लास पूर्वक भक्ति या उत्साह पूर्वक भक्ति का अवसर देते हैं। दूसरा ये तात्विक स्मरण, तत्व को जानने का अवसर होता है। इसलिए उत्सवों में केवल कीर्तन, ये वो तो होने चाहिए, बहुत जरूरी अंग है। केवल प्रसाद वितरण ये नहीं होना चाहिए। तत्व अर्थात कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण का सिद्धांत, भगवत गीता, भागवत, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तभी उत्सव पूरे होते हैं। तो उल्लास पूर्वक भक्ति, और से तात्विक स्मरण या तत्व का स्मरण। शिल प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में, एक उन्होंने प्रवचन दिया जिसमें उन्होंने इस शब्द पर बड़ा जोर दिया, कैसे कृष्ण को तत्वतः जानना चाहिए। लोगों का हृदय परिवर्तन तब होगा जब हम तत्वतः उनको तत्व बताएंगे। केवल कोई मनोरंजन कर कर उनको वापस भेजने से नहीं होगा। तो इसलिए उत्सवों का उ से उल्लास पूर्व भक्ति, त से तत्व का स्मरण, भगवान की लीलाओं, भगवान के नाम, रूप, गुण, इनका चिंतन होना चाहिए। भक्तों को श्रवण करना चाहिए, सभी लोगों को श्रवण करना चाहिए भगवान के विषय में। तो इसलिए त से तत्व होता है। जैसे भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं,
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो हम भगवान के जन्म का वर्णन करने जा रहे हैं, जन्म का उत्सव मनाने जा रहे हैं। और भगवान खुद ही कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तत्वतः जानो। तो कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण के जन्म के तत्व को, कृष्ण के जन्म की कथा को ठीक से लोगों को सुना सके। सो इसीलिए त से तत्व होता है। और फिर स, उत्सव। तो स साधु संगति के लिए है कि ये जो उत्सव होते हैं ये हमें एक बहुत बड़ा अवसर, उत्साह के लिए तो देते ही हैं, तत्व को जानने के लिए देते ही हैं, लेकिन साथ साथ साधु संगति के लिए भी देते हैं। तो स से साधु संगति, भक्त साथ में आते हैं। और भक्तों के साथ में आने से जो लोग अभी भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं उनको, उनकी श्रद्धा मजबूत हो जाती है, उनको एक प्रेरणा मिलती है, उनको एक शुद्ध जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, या उनकी शुद्धता में वृद्धि हो जाती है भक्तों के संग से। तो इसलिए भक्तों का संग ये तो हर उत्सव का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि सारे भक्त साथ में आ जाते हैं उस उत्सव के लिए। सो उत्साह, तत्व और साधु संगति। और अंतिम है वह का अर्थ है वैष्णव सेवा। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, तो इससे हृदय शुद्ध होता है। तो हमें उत्सवों में अवसर मिलता है, वैष्णव सेवा का, वरिष्ठ वैष्णवों को बुलाया जाता है, उनसे श्रवण किया जाता है और उनकी सेवा का हमें एक अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए ये उत्सव है, ये उत्सव का सार है, जहां हम उल्लास पूर्वक भक्ति मतलब अपने हृदय में उत्साह को भरते हैं, तत्व का स्मरण अर्थात हम लोगों को भी भगवान के विषय में सुनाते हैं, भगवान को तत्वतः जानने का अवसर प्रदान करते हैं, साधु संग होता है और वैष्णव सेवा का अवसर हमें मिलता है। इसीलिए जो उत्सव हैं इनको मनाने में चूकना नहीं चाहिए। और उत्सवों से ही, जैसे प्रभुपाद समझाते हैं, उत्सवों से हमारा आंदोलन कहाँ तक बढ़ गए, क्योंकि प्रभुपाद ने इतने उत्सव किए और फिर आज भी हम लोग देखते हैं उनके अनुयायी इन उत्सवों को बड़े जोर शोर से मनाते हैं। हरे कृष्णा उत्सव होता है, हजारों लोग आते हैं। जहां भी अभी हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें लाखों लोग आते हैं दर्शन के लिए, हाँ, कृष्ण कथा सुनने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो कितना अच्छा अवसर है उत्सव, जहां हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से अपने विषय में, अपने संस्था के विषय में, कृष्ण के विषय में समझा सकते हैं। तो जब उत्सव हो तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि हमें इन उत्सवों में क्या क्या करना है। सो हमें जब उत्सव हो तो हमें साथ भगवान के विग्रह की सेवा, जैसे उसमें अभिषेक हुआ या दर्शन हुआ, तो बहुत अच्छे से दर्शन होने चाहिए, भगवान के अभिषेक अच्छा करना चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहिए। तो विग्रह संबंधित सेवाएं होती हैं। दूसरा, प्रचार को महत्व देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अगर हमारे पास मंदिर में सुविधा है तो हम बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल लगा लें, जिसमें कहीं पर भगवत गीता का वितरण हो रहा है, कहीं पर कुछ रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि हम जल्दी ही भगवत गीता का कोर्स करने वाले हैं, आप रजिस्टर कीजिए, आगे चलकर ये कथा होने वाली है उसका प्रचार हो रहा है। या फिर ऐसे कई स्टॉल्स हों, जो कुछ कुछ ऐसे हम बना सकते हैं जहां प्रदर्शनी लगाई जाए, कृष्ण की लीला की प्रदर्शनी, या फिर भगवत गीता से संबंधित भगवान ने जो ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, उसकी एक छोटी सी प्रदर्शनी, ताकि लोग आए और उसको देखकर कुछ ज्ञान प्राप्त करें। ये भी उत्सव का भाग होने चाहिए। साथ साथ बहुत सुंदर प्रसाद वितरण होना चाहिए। अ, असंख्य जितने लोग आए सबको प्रसाद वितरण हमें करना चाहिए।
सो प्रसाद वितरण होना चाहिए। प्रचार का माध्यम, जैसे हमने बताया कि अलग अलग स्टॉल्स लगा सकते हैं। कहीं पर बच्चों को आप एंगेज कर सकते हो, कहीं पर युवाओं को कर सकते हो, कहीं पर बाकी लोगों के लिए व्यवस्था हो सकती है। तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ हो। जब वो आए तो कहीं ना कहीं किसी स्टॉल में जाएं, और हर जगह उनको कृष्ण भावनामृत का प्राप्ति होना चाहिए। और फिर प्रवचन, कृष्ण कथा, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। केवल आए लोग, इधर उधर घूम कर ना जाएं, सुने, श्रवण करें। तो फिर हम कोई वरिष्ठ भक्तों को बुलाकर उनके द्वारा हम कथा कर सकते हैं उत्सव के समय। तो ऐसे भी ये इससे बहुत लाभ होगा। तो कीर्तन जरूर होना चाहिए, क्योंकि संकीर्तन आंदोलन है हमारा। तो कीर्तन हो, बहुत अच्छे से अच्छे कीर्तन को प्रस्तुत किया जाए। यह कहना चाहिए कि अगर हम देखें तो सारे हमारे उत्सव में हमें देखना चाहिए कि हर चीजें बहुत उच्च श्रेणी की हों। प्रसाद उच्च श्रेणी का हो, हम जो डेकोरेशन कर रहे हैं बड़ी उच्च श्रेणी की हो, भगवान का अभिषेक बड़े उच्च श्रेणी का हो, कथा उच्च श्रेणी की हो, कीर्तन उच्च श्रेणी का हो, व्यवस्था उच्च श्रेणी की हो। जब लोग आए तो उनको एक बहुत अच्छा वातावरण मिले। अगर हो सके तो हम एक आध्यात्मिक जगत का वातावरण उनको प्रदान करें, जिससे जब वो वापस जाएं तो अपने हृदय में कृष्ण के प्रति, कृष्ण भावनामृत के प्रति, हमारी संस्था के प्रति बहुत अच्छे भाव लेकर जाएं, और आगे चलकर उन भावों के चलते भक्ति में वो जुड़े। तो उत्सवों का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, भक्तों के साथ मिलकर नाम संकीर्तन करना, और आत्मा को पुनः कृष्ण से जोड़ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए। अगर आप में से बहुत कोई कुछ धन्यवाद प्रभु पूछना जी। चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कुछ प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके इस आज के इस सत्र के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। बहुत ही सरल भाषा में और सटीक तरीके से प्रभु जी ने आज उत्सव की का महत्व हमारे आध्यात्मिक जीवन में, और वो उत्सवों का सीजन बस आ ही गया है, आने वाला है भी नहीं कह सकते, आ ही गया है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं आज से ही प्रारंभ हो चुका है। अगले 2-3 दिनों में हम बलराम जी के आविर्भाव के उपलक्ष्य में विशेष बलराम कथा का जो आयोजन किया है, प्रभु जी ने आज ही कहा आने वाली कथाओं का प्रचार होना चाहिए, तो पहले ही हमने आप सभी से शेयर किया, पुनः आज रिमाइंड कर रहे हैं। और फिर बलराम जयंती के अगले दिन से ही 10 से 16 तारीख तक विशेष रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा का आयोजन किया गया है। विशेष रूप से श्रीमान अमरेंद्र प्रभु 7 दिवस कथा करेंगे हमारे जूम मंदिर में। और तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद जी के कई वरिष्ठ शिष्यों के द्वारा, और उसमें भी विशेष रूप से श्री प्रभुपाद जी के निजी सर्वेंट, जो सबसे लंबे समय तक श्री प्रभुपाद जी के सर्वेंट बने रहे, श्रीमान श्रुत कीर्ति प्रभु, और अन्य श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्री प्रभुपाद कथा होगी। और उसके बाद कुछ ही दिनों में श्रीमती राधा रानी, जो हम सभी का आधार स्तंभ है, जिनके भरोसे हम चल रहे हैं, उनके विषय में विशेष कथा का भी आयोजन किया गया है। ये तो पूरा महीना, अगस्त का ये महीना विशेष कृपा वाला महीना है, जिसमें अलग अलग कथाएं और अलग अलग उत्सव का आयोजन किया गया है। अन्य मंदिरों की तरह गुरुमा जी से भी एक मंदिर मानते हैं, जूम मंदिर में भी इसका आयोजन किया गया है। तो आप अन्य भक्तों को भी बताइए। और जैसे कई हमारे मैनेजर्स कहते हैं कि ये मंदिर फ्री वाला मंदिर है, इसमें कोई भी एक्सपेंस नहीं है। बस आपको अपने घर से ही कहीं आना भी नहीं, कहीं जाना भी नहीं, बस ये है अच्छे कपड़े पहन के जरूर बैठिएगा, जैसे प्रभु जी ने आज कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। तो जैसे प्रभु जी ने कहा, समय एक ज्यादा नहीं है प्रभु जी का, और एक सत्र है, लेकिन फिर भी अगर 1-2 प्रश्न है या कुछ कमेंट्स है तो हम ले सकते हैं। तो सेकंड आईडी के जो भक्त हैं उनमें से अगर आज के विषय के संबंधित कोई प्रश्न या जिज्ञासा या कमेंट है, फीडबैक है, तो आप हैंड रेस करके बोल सकते हैं। राकेश जी।
आजमगढ़ से अनम्यूट करके बोलिए। राकेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर सकते। नहीं नहीं, अनम्यूट करना होगा प्रभु, आप बोल रहे सुनाई नहीं दे रहे राकेश जी। अनम्यूट कीजिए। तब तक कोई और बोल सकते हैं पद्मा मालिक या हाँ, अब हो गए प्रभु, अनम्यूट किए, बोलिए राकेश जी। जी, मेरा क्वेश्चन था ये तो जी कि जैसे कर्म के हिसाब से जो कर्म किया रहता है उसको फल वैसा मिलता है। तो जैसे इससे गंगा पुत्र सॉरी पद्मा उनको भी मालिक, समझ नहीं आ रहा ठीक से। मुझे आवाज भी आई समझ डोंट। में आया, उनकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ लेट्स जी। ट्राई। तनुश्री अनम्यूट करके बोलिए माता जी। मीनाक्षी माता जी अनम्यूट करके बोलिए। आई थिंक प्रभु जी थिंग्स आर नॉट क्लियर, पता नहीं, भक्त हैंड रेज कर। या आज कुछ थोड़ा सा। हाँ, कुछ हाँ, ग्लिच है या ना, इशू है, टेक्निकल इशू है। सो वी कैन कंक्लूड द सेशन प्रभु, सिंस यू हैव अनदर क्लास टू बी मैनेज। राइट राइट। आइए हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। प्रभु जी इतने व्यस्त रहते हैं फिर भी हम सभी के लिए ऊपर प्रभु जी का विशेष प्रेम है, कृपा है, जिसके चलते प्रभु जी आज हमें इन उत्सवों की विशेषता बताए और हमारा मानस तैयार किया आने वाले उत्सवों के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।